स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल्स का नॉलेज क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। जब हम एडवांस में हेयर स्टाइल करते हैं तो रिक्वायर्ड क्या है उसका पहले नॉलेज देती हूँ, फिर आगे जाते हैं। सबको आवाज एकदम क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना सबका? अगर कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है तो मेरे को बताना, ठीक है। सबसे पहला हमारा टूल्स रहेगा कोम, टेल्को। बेटर है कि आप ये वाला फोक यूज करो जिसका पॉइंट अच्छा हो, क्योंकि पार्टीशन करने के लिए एकदम क्लियर पार्टीशन आना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम पफ करते हैं तो उसको बैठ गया रहता है तो उसको अप भी करना रहता है। अगर ये पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा तो साथ में बाल भी खींच के लेके आएगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका कोम बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपकी पिन्स, बॉबी पिन। बॉबी पिन, दो तरह की बॉबी पिन्स होती है। we need two types of bobby pins। एक स्मॉल साइज की होती है और एक बिग साइज की बॉबी पिन होती है। स्मॉल एंड बिग, वी रिक्वायर टू साइज। आफ्टर दैट दो साइज की हमें यू पिन्स रिक्वायर्ड, एक मीडियम साइज, एक मीडियम साइज की यू पिन और एक बड़ी साइज की यू पिन। दिस इज 7 नंबर और दिस इज ये 9 नंबर की यू पिन है। एडवांस जब भी हम करते हैं तो हमें दोनों भी रिक्वायर्ड ज्यादा रहती है, 7 और 9 नंबर की। और इससे भी मीडियम एक आती है जो 3 नंबर्स की रहती है, आप इनविजिबल से थोड़ी बड़ी रहती है, आप ये भी यूज कर सकते हो हाइड करने के लिए। सो बेसिकली वी नीड 3 स्टाइल ऑफ यू पिन। 3 साइज हो गई यू पिन्स की। जब भी एडवांस करेंगे तो हमें 3 साइज की यू पिन्स रिक्वायर्ड रहेगी, 2 साइज की बॉबी पिन रिक्वायर्ड रहेगी। अगर आपके पास बॉबी पिन 2 साइज की नहीं भी है तो स्मॉल तो जरूरी है, एटलीस्ट स्मॉल वन आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट सेक्शन पिन, जो एक एक पिन रहती है फ्लावर्स बनाने के लिए, ये सारे सेक्शन पिन, ये स्मॉल साइज का सेक्शन है, इससे भी बड़ा साइज का भी आता है। बट आपके पास अगर दोनों भी नहीं है तो स्मॉल साइज तो जरूरी है। स्मॉल साइज का सेक्शन पिन, एटलीस्ट 10 to 12 सेक्शन पिन आपके पिन के बॉक्स में होने चाहिए। मैम आवाज कट रही है। सबको आवाज कट रही है? बराबर आ रहा है। आपका नेटवर्क इशू रहेगा, एक बार चेक करो। आफ्टर दैट रबर बैंड। रबर बैंड जरूरी है जब पोनी करेंगे या जो भी करेंगे। रबर बैंड, बेसिकली रबर बैंड इंपॉर्टेंट रबर बैंड नहीं लेने की जो एकदम स्ट्रेच हो जाती है, और ये तो वैसे नहीं लेने की रबर बैंड, नॉर्मल रबर बैंड लेने की। ओके, एंड आफ्टर दैट सेक्शन पिन, क्लिप साइज सेक्शनिंग करने, होल्डिंग करने के लिए सेक्शन पिन। इतनी चीजें हमें जरूरी होती है टूल्स में। आफ्टर दैट 2 स्टाइल के स्प्रे, दिस वन इज हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे, दोनों भी टाइप के शाइन स्प्रे है। शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे। मेगा स्ट्रॉन्ग 5 नंबर का ही लेने का है, स्ट्रॉन्ग जो भी रहेगा सबसे ज्यादा। और ये भी मेगा स्ट्रॉन्ग 5 और 6 दोनों भी चलेगा। शाइन स्प्रे है, रेड वन इज शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे। इसमें हार्ड स्प्रे में ऑसिस में भी आता है, ऑसिस, शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे, और भी पी प्रोफेशनल, बहुत सारे हार्ड स्प्रे अवेलेबल है। बट आपको इकोनॉमिक रेंज में लेना है तो ये आप ले सकते हो, दोनों भी इट्स ओके। दोनों से आप रियल हेयर पे भी काम कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ उसकी क्वांटिटी डिपेंड हो जाएगी। जब हम ये करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगती है, और जब ऑसिस का करते हैं तो क्वांटिटी बहुत मिनिमम में काम फटाफट हो जाता है। और इसका होल्डिंग बोलते हैं तो क्विक होल्डिंग होता है ऑसिस में, जिसमें इसमें होल्ड पावर थोड़ा 1-2 सेकंड, 6 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। मशीनरी में सबसे पहला हमारा आयनिंग मशीनरी। आयन मशीनरी कभी भी अगर आप लेते हो तो आपको राउंड शेप का मशीनरी लेना है, जिसमें इससे आप आयन भी कर सकते हो और इससे आप कर्ल्स भी कर सकते हो। लूज कर्ल्स बोलते हैं ना, वो कर्ल्स भी आप इसमें कर सकते हो। फ्लैट आयन अब बाद में देखते हैं। आफ्टर दैट क्रिम्पिंग मशीनरी। क्रिम्पिंग में 2 मशीनरी आती है, एक माइक्रो क्रिम्पिंग होती है और एक मैक्रो क्रिम्पिंग होती है। लेकिन जब भी हमें एडवांस में वेरिएशन करने होते हैं तो बेटर आई प्रिफर कि माइक्रो, स्मॉल, जिसमें स्ट्रिप्स स्मॉल होती है।
स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स रहेगी, वैसे ही आपको यूज करनी है। और कर्ल्स मशीनरी में भी 3 टाइप के कर्ल मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। एक एकदम पेंसिल 13 नंबर की मशीन होती है, ये है 22 नंबर जिससे आप मीडियम। 13 नंबर में एकदम पतला मैगी कर्ल्स बोलते हैं ना, वैसे कर्ल्स होंगे जो आपको फ्रंट में कर्ल्स, ये सारे कर्ल्स, अभी तो पीछे भी बैक में भी वो कर्ल्स का यूज हो गया है, तो वे वो कर्ल्स कर सकते हैं। ये मीडियम, और इसमें भी बड़ा वाला साइज 28 नंबर का साइज, वो बड़ा सबसे बड़ा बिग साइज का जिससे आप कर्ल्स कर सकते हो, ये 22 नंबर है। और एक 28 नंबर का भी आता है। तो 3 साइज के मशीनरी आप रख सकते हो, बट आपके पास अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास 22 नंबर होना ही चाहिए, मीडियम साइज। इससे थोड़ा पतला रहेगी तो चलेगा, लेकिन इससे बड़ा फिर पतला कर्ल्स नहीं होगा बड़े से, ठीक है। 3 मशीनरी। अभी स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है आपकी हेयर स्टाइल को। तो सबसे पहले अगर क्लाइंट आपके पास है तो उनके बालों का टेक्सचर चेक करो, बहुत पतले बाल है, मोटे बाल है, कैसा टेक्सचर है वो एक बार चेक करो। और जब भी एडवांस में है वेरिएशन करना, हम बेसिकली पहले भी क्या करते थे, टाइम नहीं रहता तो क्विक में ऐसे ही फटाफट करते हैं, बट फिनिशिंग जो आयन करके फिनिशिंग देते हैं हेयर स्टाइल करते, उनका फिनिशिंग अलग होता है, और सिंपल ऐसे ही हेयर स्टाइल करेंगे तो एक टेक्सचर अलग ही होता है। तो वैसे ही एडवांस में आप नॉर्मल हेयर पे एडवांस वेरिएशन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ फ्रंट में वेरिएशन करना है तो फ्रंट सिर्फ क्रिम्पिंग करो। आयन ना बोल रही हूँ क्योंकि उसका रीजन है, आप आयन करके कुछ भी वेरिएशन करोगे ना तो बालों को एक बाउंस नहीं आता है और बाल हल्के नहीं होते, रफनेस टेक्सचर जो चाहिए एडवांस वेरिएशन के वो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें कंपलसरी क्रिम्पिंग करना ही करना है। अगर पूरे बालों का वेरिएशन करने वाले हो, कुछ अलग नया फुल हेयर स्टाइल करने वाले हो तो पूरे बालों को करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ फ्रंट वेरिएशन, जो इतना पार्ट का वेरिएशन है उसको क्रिम्पिंग करो अगर सिर्फ फ्रंट में वेरिएशन करो। बट यहाँ पे सारे हेयर स्टाइल में एटलीस्ट 90% ऑफ हेयर स्टाइल में आप पफ लेते हो, विदाउट आयन और विदाउट क्रिम्पिंग भी पफ में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है। आपको अच्छा एक फिनिशिंग वाला लेवल जब चाहिए तभी आपको आयन या क्रिम्पिंग, इतना पार्ट क्रिम्पिंग किया हुआ चाहिए। तो इन द सेंस आपको इतने पार्ट के बालों को क्रिम्पिंग करना ही करना है। आपके पास टाइम है और अच्छे से पूरा वेरिएशन करना है तो पूरे बालों को करो, टाइम नहीं है, बहुत सारे साइडर्स है या ब्राइड भी आपकी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फटाफट फटाफट करना है, तो एटलीस्ट फ्रंट में आप फटाफट से उनको क्रिम्पिंग करो। करते हैं सबसे पहले सेक्शन कैसे करना है, कितना तक सेक्शन करना है, पफ कैसे देना है, पफ कैसे बनाना है, उसका सबसे पहले नॉलेज देनी हूँ। कभी भी हेयर स्टाइल करते भले हमें साइड पार्टिंग लेनी हो, मिडल पार्टिंग में काम करना हो, बट मिडल पार्टिंग ही करना है हमें। तो मिडल पार्टिंग कैसे करेंगे, नोज एरिया से स्टार्ट करना है और एग्जैक्ट अप एग्जैक्ट मिडल पार्टिंग करनी है। मिडल पार्टिंग के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, मतलब आपके कान तक का सेक्शन आना चाहिए। यहाँ से एग्जैक्ट जब तक आपके सेक्शन अलग नहीं होते ना, कोम आपका निकलना नहीं चाहिए, ऐसे एग्जैक्ट क्लियर एक लाइन आनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके ऐसे हाथ से फिर ऐसे करोगे तो आपका सेक्शन एकदम प्रॉपर नहीं आएगा, आपका कोम शुड इतना नीचे तक जाना चाहिए। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे और पूरा नीचे तक हमारा बाल, देखो कितने अच्छे से एक लाइन क्लियरली दिख रही है। कान के पोर्शन जहाँ से हमारा कान स्टार्ट होता है उधर ही मेरा पार्टीशन हुआ, तो ये आपका फ्रंट वेरिएशन की हेयर है। यहाँ पे टिप कर देते हैं सबसे पहले, फिर सेकंड जो लाइन मेरी यहाँ पे है ना, वही लाइन से मैं दूसरा पार्टीशन स्टार्ट करना है, तो ये आगे पीछे कभी भी नहीं होगा। और यहाँ से मैंने पार्टीशन लिया वापस, यही लाइन को स्टार्ट करके पार्टीशन को अलग किया और ईयर टू ईयर एग्जैक्ट लाइन आई मेरी, इसको भी सेक्शन क्लिप लेनी है और अलग कर देना है। उसके बाद पीछे की साइड में यहाँ पे हमारा अगर बन बनाना है या कोई भी अलग वेरिएशन देना है, हल्का सा पफ क्रिएट करना है हमें, यहाँ तक ईयर के पोर्शन के लेवल पे आपकी पिनिंग रहेगी, यहाँ पे पिन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं। आपका अगर गाइडेंस है तो ईयर के लेवल पे आपका यहाँ से जहाँ से आपका कान स्टार्ट होता है यहाँ पे मिडल पार्ट
स्किन कैसे आपको पार्टीशन करनी है, ये आपका यहाँ से ध्यान देना है। जहाँ से आपका कान स्टार्ट होता है, जहाँ से आपका कान का पोर्शन स्टार्ट होता है, वहां से आपको सेक्शन करते एग्जैक्ट पीछे तक सेक्शन पूरा पार्टीशन स्ट्रेट लाइन में लेनी है। दूसरे कान तक उसको पूरा सेक्शन आपको निकालना है। पूरा यहाँ से मैंने यहाँ तक का सेक्शन, ये मेरे पफ के लिए बाल हो गए। जब हम बन बनाते हैं या कोई भी वेरिएशन करते हैं तो इतना पार्टीशन हम पफ के लिए लेते हैं। इसको भी मैं अलग से सेक्शन पिन कर दूंगी। अभी मुझे नीचे क्या करना है उस पर डिपेंड है। अगर बन बनाना है तो हम इसको पूरा एक साथ लेके पोनी बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पोनी क्रिएट करनी है। पोनी क्रिएट करते वक्त आपको 2 रबर बैंड साथ में लेनी है ताकि ये पोनी लूज ना हो और नीचे नीचे ना सरके। तो 2 रबर बैंड साथ में रखना है। अच्छे से कूम करो। आपका पोनी कितना ऊपर होना चाहिए, बहुत नीचे करोगे तो लो बंद हो जाएगा। एकदम नीचे कान के यहाँ पे, गर्दन के यहाँ पे, तो नीचे से गैपिंग आपका 2 या 3 लाइन का फिंगर, 2-3 फिंगर जितना अप होना चाहिए। तो वो पोनी एकदम प्रॉपर पोजीशन पे आएगी। यहाँ पे मैंने कोम किया अच्छे से। कोम करने के बाद अगर रियल हेयर पे ना किसी को बहुत बेबी हेयर होते हैं या बाल उठते रहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से कोम करेंगे। शाइन स्प्रे लेना है, नीचे शाइन स्प्रे करो या साइड में ऊपर, फिर वापस से कोम कर दो। अच्छे से कोम करके जो भी नीचे एक्स्ट्रा बाल है सारे बालों को लेना है। अगर फिर भी किसी के बाल, हाँ, जो भी शाइन स्प्रे है ना 50% हार्ड स्प्रे का काम करेगा, 100% नहीं करेगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा बाल रहेंगे वो सारे शाइन स्प्रे में आ जाएंगे। बट किसी के बहुत कर्ली है, आ ही नहीं रहे, तो आपको तभी हार्ड स्प्रे यूज करना है। हार्ड स्प्रे लेंगे, टाइप का हार्ड स्प्रे लेना है। साइड में, यहाँ साइड में, नीचे, ऊपर, बस अच्छे से पोनी क्रिएट हो उतना ही आपको हार्ड स्प्रे, बहुत ज्यादा हार्ड स्प्रे नहीं करना है। हार्ड स्प्रे मैंने जितना लंबे से किया, ये मैंने शाइन स्प्रे पकड़ा यहाँ तक, इतना डिस्टेंस से करना है। तो ये जो भी यहाँ से जो प्रेशर जाएगा ना वो बहुत एरिया कवर करेगा। यहाँ से करेंगे तो ये इतना ही एरिया कवर करेगा। जितना लंबे से आप करोगे ना वो ज्यादा एरिया कवर करेगा और एक ही प्रेस में आपका बहुत काम हो जाएगा। अगर इतना नजदीक में, एक तो यहाँ पे चिपक जाएगा और रफनेस हो जाएगा, जो आपको फिनिशिंग चाहिए वो नहीं आएगी। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस से आपको काम करना है कभी भी। हाँ, ये हुआ। फिर 2 रबर बैंड लेनी है और एग्जैक्ट मिडल में, साइड में नहीं। अगर साइड बंद करना है तो साइड पोनी करो, बट मिडल बंद करना है तो आपको मिडल में ही रबर बैंड डालनी है। और टाइट रबर बैंड होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। रबर बैंड डालने के बाद उसको टाइट कर दो। यहाँ पे ये क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पहले पफ क्रिएट करेंगे। आज जो भी वेरिएशन दिखाने वाली हूँ मैं, पुलिंग कैसे करना है वो वेरिएशन पे आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो पुलिंग कैसे करना है उस पे पहले हम पफ क्रिएट करेंगे और पफ पे मैं पुलिंग करने का कैसा टेक्निक है वो दिखाऊंगी। पुलिंग करते वक्त जो भी मेरे पफ बनाने के लिए जो भी मैंने बाल निकाले हैं तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वैक्यूमिंग कर करके उसको आगे छोड़ेंगे, या तो फिर आप साइड में, जैसे उनके मुंह पे नहीं आना है तो साइड में छोड़ते जाओ। अभी पफ करने के लिए हम सेक्शन कैसे लेना है, कोई कोई बोलते हैं हम पफ करते 2 ही पार्टी में पफ करते तो बीच में गैप रह जाती है, लाइन की गैप रह जाती है, या तो पफ इतना बाउंसिंग नहीं होता कि वो बैठ जाता है। तो कैसे करना है आपको, बेसिकली 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक मिडल पार्ट, यहाँ से मिडल से एक पार्ट ले सकते हैं, साइड से पार्ट और ये साइड से पार्ट, 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक अच्छा सा पफ कैसे बनेगा। एक तो यहाँ से भी पफ आएगा, मीडियम से भी पफ आएगा, तो आपका पूरा राउंड शेप खुद से वो बनता जाएगा। अगर 2 पार्ट में आप डिवाइड करके करते हो तो आपको उसको बैठाना पड़ेगा, राउंड शेप के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करके आज दिखाती हूँ जो इजी है। और उसका वॉल्यूम, जैसे आप वॉल्यूम लेते हो ना तो वॉल्यूम जो भी लेना
सेक्शन लिया है, आप अभी इसको स्ट्रेट में नहीं करना है, थोड़ा सा आगे पुश करो और आपको कितना ऊपर तक कितना बड़ा पफ चाहिए। अगर बहुत बड़ा चाहिए तो आपका वैक्यूमिंग कितना ऊपर तक होगा। सिर्फ रूट में किसी को सिर्फ हल्का सा पफ चाहिए रहता है तो सिर्फ रूट में वैक्यूमिंग करना है। अभी वैक्यूमिंग करने के लिए बहुत लोग ऐसे 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 ऊपर जाते हैं, तो वो रॉन्ग वे है। आपको वैक्यूमिंग जितना भी ऊपर जाना है बट आपको आना नीचे तक ही है, तो ही आपका प्रॉपर बैठेगा। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और ऊपर तक जाऊंगी, थोड़ा सा वॉल्यूम वाला दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे वॉल्यूम भी लेके आना है। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे वापस ऊपर गई और नीचे तक, ऊपर जाना है नीचे तक, जितना आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा। देखो ये सिर्फ वैक्यूमिंग से भी ये इतना उठ गया है, लेकिन हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है बिकॉज हमें लंबे तक रखना है उसको। तो हम क्या करेंगे, वैक्यूमिंग करके हार्ड स्प्रे लेना है और हार्ड स्प्रे करके उसको आगे छोड़ते जाना, बिकॉज ये ड्राई होने चाहिए। फिर साइड से लेते हैं, ये साइड से, और इसको थोड़ा सा क्रॉस, ताकि ये हमारा राउंड शेप। अगर हम लोग स्ट्रेट लेंगे ना तो यहाँ पे राउंड होने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें ये थोड़ा सा हल्का सा स्लैंट लेना है। वैसे ही वैक्यूमिंग ऊपर से नीचे। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका पफ बनने के लिए हार्डली कुछ टाइम में आपका पफ क्रिएट हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा सिंपल हेयर स्टाइल के लिए। ये साइड से, तीनों साइड से आपको लेना है। यहाँ से भी सेम, यहाँ से पफ करके, सॉरी वैक्यूमिंग करके स्प्रे करना है और आगे छोड़ते जाना है। वापस से नीचे वाला सेक्शन लेना है, हार्डली 1, 2 और 3 तीन पार्ट में हो जाएगा आपका सेक्शन। जितना वॉल्यूम रहेगा ना उतना अच्छा है आपका, उतना बेस अच्छा होगा। यहाँ पे वैक्यूमिंग किया, स्प्रे करो और आगे छोड़ो। वापस से ये साइड से भी लो, वैक्यूमिंग करनी है यहाँ पे भी और हार्ड स्प्रे करके ऊपर रहने दो। अगेन पार्टीशन आपका कभी भी अनइवन नहीं होना चाहिए, ये एकदम क्लियर लाइन होनी चाहिए, तो ये आपका सब वैक्यूमिंग जाएगा। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पार्टीशन लेंगे, अप करेंगे और हार्ड स्प्रे करना है और ऊपर। अभी ये जब भी मेरा लास्ट पार्ट रहेगा ना तभी आपको नीचे से नहीं, अगर ये वॉल्यूम अच्छा देना है ना तो आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से वॉल्यूम दे सकते हो। तो हम ये ऊपर से वैक्यूमिंग करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे, रूट में नहीं देंगे उसको, यहाँ पे ये वॉल्यूम पे, ताकि यहाँ पे एक बाउंस बनेगा। तो ये जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बेस हमारा काम आएगा। ये सबको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैं कितना भी ऊपर जा रही हूँ लेकिन मेरा जहां तक मेरा वैक्यूमिंग बचा है ना वहां तक लेके जाती हूँ। जितना अच्छे से आपका यहाँ पे बनेगा उतना आपको बाउंस मिलेगा अच्छे से। यहाँ पे भी सेम, देखो पूरा। अभी इस पे भी हार्ड स्प्रे करेंगे ताकि ये खुल ना जाए। हार्ड स्प्रे के बाद सारे बालों को एक साथ नीचे नहीं लेना है, हमें एक जो हमने ऊपर लिया था वही एक को नीचे लेना है। अभी मैंने ये वाला पार्टीशन अभी ऊपर डाला, इसको मैं नीचे लूंगी। अभी सिर्फ नीचे लेने के बाद इसको दोनों फिंगर, तो हमारे दोनों हाथ से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो इसके ऊपर। फिर ऐसे ही दूसरा स्प्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपका राउंड शेप भी साथ में बनता जाएगा। यहाँ से भी और यहाँ से। देखो
अभी एक मेरा राउंड शेप दिख रहा है। अभी सिर्फ मेरे को इसको ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग के लिए हल्का हाथ, जैसे मेरा हाथ है ना, एकदम हल्के हाथ से मैं काम करूँ। पूरा अंदर डाल दोगे ना तो ये खुल जाएगा। बस इसका एक फिनिशिंग लेयर आना चाहिए, उतना ही। आपको बहुत ज्यादा नहीं, अगर ये इन केस बहुत ज्यादा हो गया है और आपको बिठाना है, यहाँ से फिनिशिंग लेते जाना है। पूरे बालों को एक साथ पकड़ लो, ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग देते जाओ। बहुत अंदर डालोगे ना तो वैक्यूमिंग खुलती जाएगी और ये बैठता जाएगा। तो जितना आपका हाथ हल्का है, ऊपर ऊपर के लिए जैसे मैं कोम करती हूँ ऐसे 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 फिनिशिंग दे रही हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे भी काम करना है। ये डायरेक्शन को यहाँ से ऐसे लेना है ताकि ये राउंड शेप में जाता जाए। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। और पिन डालने की कोई जल्दी नहीं करना, एक बार इसका पहले शेप देख लेना है। अगर किसी को लगे ना कि ऊपर का लेयर बहुत रफ टेक्सचर है तो एक एरिया आप छोड़ सकते हो जो इसके ऊपर आप ओवरलैप करो। तो हम यहाँ से एक बार लेंगे इसको ओवरलैप करने ताकि कोई रफनेस टेक्सचर ना दिखे। लेकिन अगर आपका अच्छे से किया हुआ रहेगा तो आपको लेयर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये मेरा अच्छे से पूरा फिनिशिंग वाला एक लेयर हो गया है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले शाइन स्प्रे करूंगी। शाइन स्प्रे के बाद वापस से कोम करो। दिख रहा है पूरा, कहीं पे भी कोई भी लाइंस का गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपका लेग होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा रफनेस टेक्सचर दिख रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए वापस से कोम घुमाएंगे अच्छे से। हो गया। जितना हल्के हाथ से मैं काम करूंगी ना उतना अच्छे से वो दिख के आएगा। देखो यहाँ पे पकड़ना है, आपका नीचे रबर बैंड है तो वो पोनी का सपोर्ट करके आपको अगर पुलिंग टेक्निक करनी है तो आपको बॉबी पिन से उसको लॉक नहीं करना है, आपको यू पिन से ही पहले उसको होल्ड करना है। यू पिन से होल्ड करने के लिए आप 7 नंबर का यू पिन यूज कर सकते हो जो मैक्सिमम बड़ा है आपके पास। ये सारे को एक साथ पकड़ना है। यहाँ पे पकड़ा, जहाँ पे मेरा नीचे ही पोनी है, नीचे पोनी के यहाँ पे आपको सारे बालों को एक साथ लेके यू पिन किया है। देखो यू पिन से पोनी पे होल्ड किया है मैंने, बिकॉज मेरे को इस पे पुलिंग करनी है। अगर मैं बॉबी पिन कर दूंगी, फिक्स कर दूंगी तो ये उठेगा नहीं। मेरे को जितना पोर्शन उठाना है उतना नहीं उठ पाएगा। फिर पहले सबसे पहले पुलिंग करने के पहले पूरा राउंड शेप चेक करो, राउंड शेप है, क्योंकि उसके बाद हमारा उठाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और हाथ स्प्रे भी कभी नहीं करना। अगर आपको उठाना है, पुलिंग टेक्निक करनी है, हाथ स्प्रे करके फिक्स कर दोगे तो वो नहीं उठ पाएगा। इसीलिए मैंने शाइन स्प्रे किया। शाइन स्प्रे करने का एक रीजन ये है कि जब भी हम लाइंस उठाएंगे ना तो एकदम स्मूथली लाइन आउट होगी और क्लियरली आ जाएगी बाहर आपकी लाइंस। पुलिंग स्टार्ट करने के लिए हम एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा राउंड में जाएंगे। कैसे करना है वो चेक करो। यहाँ तक सबका क्लियर है? yes. अभी पुलिंग स्टार्ट करते हैं। पुलिंग स्टार्ट करने के लिए एक तो आपके पास यू पिन रेडी होनी चाहिए ताकि आप जब भी पुल करो तो आपको होल्ड करने के लिए स्टार्टिंग में जितनी ऊपर तक लेके जानी है उतना आप यू पिन के थ्रू ऊपर तक लेके जा सकते हो और उसका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैम पहले शाइन स्प्रे करेंगे पुलिंग से पहले। मैंने शाइन स्प्रे किया था ना, मैंने जब भी होल्ड यू पिन ये होल्डिंग में डाला उसके पहले पूरे इसमें शाइन स्प्रे कर दिया। वापस से मैंने एक कोम घुमाया, वापस शाइन स्प्रे करने के बाद वापस एक बार कोम घुमाया और फिर मैंने होल्डिंग के लिए यहाँ पे यू पिन डाला है। हार्ड स्प्रे नहीं करना है। हाँ ये भी बताया कि हार्ड स्प्रे नहीं करोगे, हार्ड स्प्रे करोगे तो ये बाल चिपक जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे, फिर आपका पुलिंग नहीं
लाइन स्प्रे करना है आपको। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दोनों फिंगर की यूज करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको पोजीशन चाहिए पहले तो यहाँ पे पिंच पकड़ लो, ये पिंच पकड़ा, और दूसरे हाथ का काम रहेगा यहाँ से लेफ्ट हैंड से पिंच पकड़ के राइट हैंड से आप उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते जाओ, और यही लाइन को आपको नीचे नीचे लेके जाना है, और ये हाथ से ऊपर ऊपर वही लाइन को पुश करना है। तो ये मैंने पकड़ा, ऊपर ऊपर खींचो, देखो जो मैंने लाइन यहाँ पे खींची थी ना, वही लाइन मेरी एंड तक मैंने कंटिन्यू की। तो दोनों हाथ का यूज होगा। अभी मैंने इतना नहीं खींचा है जितना मेरे को चाहिए, पहले मैं अभी ये लाइन मेरी क्लियर आ गई, यूपिन लूंगी और यूपिन का पोजीशन, यूपिन का पोजीशन अगर यहाँ पे मैं कैसे नीचे ऊपर 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 और डाउन, नीचे से जैसे जैसे ऊपर रहेगा वैसे वैसे यूपिन का पोजीशन भी होगा। अभी मेरे को और भी अगर उसको पुश करना है तो अभी ये जो भी इसमें अवेलेबल है उसको ही मैं पूरे इसको एक साथ ऊपर खींच लूंगी। तो यहाँ जितना बड़ा पिन, जितनी ज्यादा गैप, उतना आप ज्यादा बाहर खींच सकते हो। अभी मेरे पास अभी भी जगह है, अभी भी मेरे को और भी खींचना है, तो यही इसको मैं और ऊपर तक जा सकती हूँ। ये एक हुआ। अभी कितने डिस्टेंस में हमें रखना है वो हमारे ऊपर है। आपको गैपिंग में करना है तो गैप इक्वल गैप होना चाहिए, नजदीक नजदीक करना है, लंबा लंबा रखना है। अगर इधर आपने 2 फिंगर का गैप रखा है तो इसके बाद भी 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, या तो एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, तो इट शुड बी इक्वल गैप में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मिडल में एक होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब हम 7 कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक किया, वापस से दूसरा, ये मेरा पहले फिंगर राइट फिंगर से मैं इसको पहले पकड़ ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे को पोजीशन भी ये लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ पे पकड़ा, फिर ये लेफ्ट फिंगर से मैंने पकड़ लिया, यही फिर अभी राइट फिंगर से ऐसे ऊपर, और ये लेफ्ट हैंड का फिंगर को आपको नीचे 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 इसको लेके जाना है, और इससे आप सिर्फ वो लाइन को ऊपर ऊपर पुल करने का काम, पुश करने का काम करोगे। यहाँ से ऐसे, यही फिंगर, बाजू वाले बालों को हाथ भी नहीं लगाना है, जो बाल हमारे हाथ में है बस उसको ही हम, देखो इसी को बाल को हम करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा ये लाइंस क्रिएट हो गई, यहाँ पे ये पकड़ के, कभी कभी आपका लाइंस इतना क्लियर है ना तो आप यूपिन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, सीधा हाथ स्प्रे करके उसको फिक्स कर सकते हो। बट अगर लाइन क्लियर नहीं हुई, आपको और भी ऊपर खींचना है तो आपको यूपिन डाल के, और भी जितना भी यूपिन बड़ा रहेगा उतना आप उसको ऊपर तक खींच सकते हो। उसके बाद वापस यस बोलिए मैम। जब मैं साइड्स की लेयरिंग करती हूँ तो साइड वाले नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? वो ना साइड से साइड में खड़ी नहीं रहती, वो आपका नीचे का पफ में जो बैककमिंग की है ना वो अच्छे से किया हुआ नहीं रहेगा, अंदर का बेस भी स्ट्रांग चाहिए। पिन होल्ड किस पे होगा, बेस पे स्ट्रांग होगा। अगर अंदर पफ नहीं किया हुआ है बैककमिंग से तो ये होल्ड किस पे होगा, होल्डिंग के लिए नीचे का पफ अच्छा होना चाहिए। बैककमिंग से जो रूट बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट रूट होना चाहिए। हाँ? तो आप अभी जब भी ट्राई करोगे तो पहले बैककमिंग से पफ अच्छा क्रिएट करना और फिर इसको होल्ड करना। सेकंड, वापस से यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो मेरा गैप कितना है, 2 फिंगर का गैप है, वापस 2 फिंगर का गैप रख के यहाँ पे मैंने पहले पिंच पकड़ ली, फिर यही हाथ से इसको पकड़ लेने का और इसका काम फिर उठाने का करने का। यही लाइन को मैं लाइन यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, ये हाथ से सिर्फ उसको ऊपर खींचने का काम कर रही हूँ। और उसके ऊपर हमने यूपिन को होल्ड कर दिया। ये 3 हुई। वैसे ही अगर इसको फिक्सिंग करने का काम करना है तो हार्ड स्प्रे लेना है आपको। अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ, डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन करना है तो हार्ड स्प्रे ऐसे करो, इसको ऊपर उठाना है तो हार्ड स्प्रे यहाँ से करोगे तो ये खुद से ऊपर उठ जाएगा। अगर इसको स्ट्रेट ही रखना है तो आपको इसको ऊपर से ही स्प्रे करना है,
हमें यहाँ पे पोजीशन हमने यूपी से दे ही दी, हमें अब उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, जो पोजीशन पे है वही पोजीशन पे रखना है। तो सबसे पहले मैं और भी कर लेती हूँ, फिर एक साथ हम लोग यहाँ पे यहाँ पे मैंने पिंच लिया, हाँ, इससे फिर यहाँ से सीधा नीचे पूरा एक सेकेंड आए, यहाँ पे किया, तो पिन डाला, यहाँ पे वापस से नेक्स्ट वन इसके बाजू में यहाँ से लिया पिंच, वापस से नीचे तक उसको सिर्फ हल्का हल्का खींचो, बहुत ज्यादा खींचोगे ना तो आजू बाजू के बाल भी आ जाएंगे। अभी ये तो मैंने किया, लेकिन अगर आपका कभी कभी मिस हो गया या आजू बाजू के बाल भी आ गए, या तो आपको कोम, आपका जो कोम है उसकी मदद से आपको करना है, या तो ऐसा एक कोम आता है जिसमें ये क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग सेक्शन दिए हुए रहते हैं, तो उससे आप क्लियर भी कर सकते हो। वापस से मेरे को ये नहीं चाहिए लाइन, तो मैं लाइन को देखो वापस से उसको अंदर डाल दिया, बालों को अच्छे से ये करके मैंने अंदर डाल दिया इसको, तो ये लाइन चली गई। या कभी कभी आजू बाजू के बाल भी हाथ में आ जाते हैं, तो हम इससे उसको अंदर सेट कर सकते हैं वापस से। ये लाइन वापस चली गई, अभी मेरी बाई मिस्टेक बोलते हैं ना कि यहाँ पे लाइन हुई, यहाँ पे गैपिंग कम हो गया, लेकिन लाइन क्रिएट हो गई है, तो अभी उसको अंदर कैसे डाले, तो ये कोम की हेल्प से हम वापस से उसको फिनिशिंग से अंदर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर नहीं गए बाल, ये एक्स्ट्रा बाल दिख ही रहे, तो हम वापस से ये यूपिन को खोल देना है आपको, यूपिन खोल के इसको अच्छे से कोम करो, देखो ये अंदर चले गए बाल, वापस से पकड़ लो सारे बालों को और उसको यूपिन करो। चला गया वापस से अंदर, पूरा सेक्शन क्लियर हो गया। तो ये वैसे आप उसको निकाल भी सकते हो और उसको क्रिएट भी करना है तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे वापस से क्रिएट करती हूँ वही, इसके बाजू में जितना नजदीक रखना है आप रख सकते हो, और जितना लंबा रखना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखने का कि दिखाई ना दे। यहाँ पे पुलिंग कैसे करना है सबको समझ में आया? यहाँ से एंड वाला सेक्शन और ले लो, आपको समझ में आया? यहाँ पे देखो पुलिंग दिख रही है अच्छे से, अभी हमने सिर्फ क्रिएट किया है, हमको इसको फिक्स भी करना है। हम यहाँ इसमें ऐसे ही यूपी निकाल देंगे तो ये होल्ड नहीं हो पाएगी, हमें हार्ड स्प्रे यूज करना है और एक को हार्ड स्प्रे करना है। अभी सबको एक साथ करोगे तो यहाँ पे करोगे ना, तब तक ये सूख जाएगा, इसमें चेंजेस करने रहेंगे तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो हार्ड स्प्रे करने के पहले पोजीशन देख लो एग्जैक्ट क्लियर है, फिक्स करने के लिए 100% श्योर है, फिर उसको एक को नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को स्प्रे किया, हमारी फिंगर लेनी है और उसको सिर्फ प्रेस करो, हाथ सिर्फ घुमाना है, उसके बाद चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे। अगर आपको ऊपर थोड़ा बहुत लेना है तो तुरंत तभी के तभी कर लो, ये होने के बाद यहाँ तक गए और वापस इधर आओगे उसको चेंज करना है तो कुछ नहीं होगा, खराब हो जाएगा काम आपका। वापस दूसरा देखो, सिर्फ प्रेस करके मैं फिंगर उसको घुमा रही हूँ, वापस से ऊपर से नीचे तक मैं वही लाइन को सिर्फ प्रेस कर रही हूँ ताकि वो लाइन पूरी नीचे तक मेरी क्लियर, ऊपर से लेके नीचे तक क्लियर रहेगी। वापस यहाँ पे मैं कितना लंबे से यहाँ तक से मार रही हूँ, ऐसे हार्ड स्प्रे है, बहुत कम क्वांटिटी में काम हो जाएगा, यही सोच के चलना है।
उसके बाद ये पूरा फिक्स हो गया, तुरंत के तुरंत यू पिन कभी भी नहीं निकालने, उसको ड्राई होने दो, तब तक हम बाकी का काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हमारी यू पिन निकालनी है हमें और इसको अभी फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे पफ को? बड़ी वाली बॉबी पिन लेनी है आपको, बिग साइज बॉबी पिन, बड़ी वाली बॉबी पिन रखनी है साथ में। सबसे पहला हमारा ये साइड का पार्ट 3 पिन में आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। यहाँ से लो और नीचे बेस से आपका टच होना चाहिए, नीचे का पिन आपका बेस में जाना चाहिए और यहाँ पे ऐसे खड़ा कभी भी नहीं, हल्का सा क्रॉस, हल्का क्रॉस, नहीं तो बहुत लोग सीधा करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। एक यहाँ से थी, दूसरी हम पिन यहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे पकड़ा सारे बालों को और ये हमारा सेकंड सेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना जरूरी है। क्रॉस हो गया लेकिन ये लॉक नहीं हुआ, तो लॉकिंग के लिए हम छोटी पिन लेंगे बॉबी पिन और इस दोनों के ऊपर, यहाँ पे देखो ये दोनों मेरी क्रॉस हुई है, दिख रही है, दोनों क्रॉस हुई है। अभी इसके बीच में से, दोनों के बीच में से मैं यहाँ से पिन करूँ। अभी मेरे को इसको खींचना है, करना है, तो इजीली मैं कुछ भी मूव कर सकती हूँ, ये खुलेगा नहीं, ये लॉक कर दिया मैंने पूरा। ठीक है, ये आपका पफ भी क्रिएट हो गया, पफ पे पुलिंग भी क्रिएट हो गया। अभी ये बन बनाना है तो आप ये बालों का बन क्रिएट कर सकते हो। ओके, यही स्टाइल से आप बन पे भी, यही स्टाइल से आप बन पे भी लाइंस क्रिएट कर सकते हो, फ्रंट में भी लाइंस क्रिएट करके दे सकते हो। सबसे पहले पीछे हम पफ क्रिएट करेंगे, सॉरी बन क्रिएट करेंगे और बन के ऊपर भी लाइंस क्रिएट करनी है। तो बन के ऊपर लाइंस क्रिएट करने के लिए ये जो पफ के हमारे बाल थे उसको पहले अलग कर देंगे। अगर क्लाइंट के बाल बड़े छोटे हैं ना तो नीचे बन के बाल को अलग करो। यहाँ से मैंने इतने बाल, वॉल्यूम वाले बालों को अलग कर दिया। यहाँ से इसको होल्ड करना है, ऊपर रखा, ये हमारे पफ के ऊपर मैंने सेक्शन पिन की हेल्प से इसको जस्ट होल्ड करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना वरना ऊपर का काम खराब हो जाएगा आपका। अभी ये नीचे अच्छे से एक पफ क्रिएट, बन क्रिएट करना है, शाइन स्प्रे लेंगे पूरे इस पे लंबे से, अच्छे से बड़ा सा शाइन स्प्रे क्विक में वापस से उसको कोम कर दो। कोम करने के बाद आप इसका ही पूरा बैक कॉमिंग करके भी बन बना सकते हैं, या अगर आपको बहुत बड़ा राउंड शेप का चाहिए तो हम पफ से भी आप आपका बन क्रिएट कर सकते हैं। पफ से क्रिएट करने के लिए बड़ा साइज का या राउंड में भी बना सकते हो। नीचे से टर्न किया, एक राउंड किया नीचे से, इसको ऊपर 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 तक लेके गए और यहाँ पे लॉक करना है। लॉक करने के लिए बड़ी साइज की या 7 नंबर या 9 नंबर की बॉबी पिन यूज कर, यू पिन यूज कर सकते हो। इसको लॉक कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ से ऐसे डालना है, अंदर डाला, फिर इसको टर्न किया अंदर की साइड में और फिर इसको हमारा पोनी जहाँ पे है ना वहां पे ही इसको लॉक कर दो अंदर। अभी ये लूज रहेगा तो आप इसके नीचे की साइड में जहाँ पे यू पिन गए वहां पे बॉबी पिन से आप उसको लॉक कर सकते हो। तो ये बॉबी पिन लिया, पफ को खराब नहीं करूंगी मैं, जहाँ पे मेरा ये यू पिन होल्ड हुआ है ना उसके ऊपर मैंने बॉबी पिन कर दिया, ऊपर किया, वापस से यहाँ से डाल रही हूँ, उसको अंदर टर्न करेंगे और
फिक्स किया, यहाँ तक फिक्स हुआ। सेम यहाँ पे भी हम वही चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये पफ में हमने डाला, फिर इसको पफ को टर्न करना है और अंदर डालना। ये ऐसे करोगे तो ही लॉक होगा, सीधा सीधा ऐसे अंदर से ऐसे करोगे ना तो लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए पहले आपको पफ में ऐसे यहाँ से डालो, फिर उसको अंदर की साइड टर्न करो और फिर उसको लॉक करो। देखो हिलेगा भी नहीं, एग्जैक्ट लॉक हो जाएगा। ये जो बाल है हमारा, हाथ लेना है अंदर तक, फिंगर थंब फिंगर अंदर तक डालो, उसको अच्छे से स्प्रेड करो। बीच के बाल ज्यादा रहते तो हमारा थंब अंदर डाल के पूरा बीच से उसको स्प्रेड करो। यहाँ पे ज्यादा बाल होते हैं तो ये अच्छे से पूरा स्प्रेड करो। आप नॉर्मल किसी को बन बनाना है तो सिर्फ इतना करके भी दे सकते हो, तभी ये बाल को छोड़ना नहीं है, आपको मर्ज कर देना है, अलग नहीं करना है। साइड में वापस से जो एंड का पार्ट है यहाँ पे पूरा बन इसको कवर करेंगे, बालों को स्प्रेड करके, और यू पिन लेके वैसे ही यहाँ से ऐसे डालेंगे और ऐसे अंदर, जैसे हमने स्टफिंग फिक्स किया था, पहले डालो फिर टर्न करो अंदर की साइड और फिर अंदर उसको फिक्स करो। वही स्टाइल में आपको एक्स्ट्रा हेयर को भी ऐसे ही फिक्स करना है। यहाँ से भी सेम अच्छे से उसको स्प्रेड करो, यहाँ पे स्प्रेडिंग हुआ, फिर यहाँ पे ये बालों में पहले डालो, इसको डाला फिर उसको अंदर के साइड टर्न करो और फिर उसको लॉक करो। यहाँ पे ये क्रिएट होने के बाद अगर आपका ये फिक्स करना है तो आप उसको हार्ड स्प्रे कर लो। अच्छे से डाल के हाथ से उसको टर्न कर लो। अभी जो हमारे ये बाल है उसका यूज करेंगे लाइंस क्रिएट करने के लिए। इसको अच्छे से पूरे बाल पे स्प्रेड होगा वैसा करना है आपको काम। तो इसका लाइनिंग दो तरीकों से हो सकता है। पहले इसको पकड़ के अच्छे से कोम कर लो, शाइन स्प्रे करना है इसके ऊपर पूरे बालों में, जितना ऊपर से नीचे पूरे इसमें अच्छे से शाइन स्प्रे करो, कोम करो। अभी स्टार्ट करते हैं। इसकी लाइनिंग हमें बन पे क्रिएट करनी है, तो दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो ये पूरा अच्छे से इसको स्प्रेड कर दो, इसके ऊपर ही, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, और जैसे पुलिंग टेक्निक दिखाई थी वैसे ही आप पुल कर सकते हो। बट दूसरा वे है, बहुत अच्छे से लाइंस दिखानी है तो आपको क्या करना है, इसका पार्टीशन करते जाना है। छोटे छोटे पार्टीशन करो, स्मॉल स्मॉल साइज में पार्टीशन, और इसको आपको लाइंस के लिए यहाँ पे लिया, इसको ऊपर की साइड थोड़ा स्प्रेड करो। करेक्ट, स्प्रेड करने के बाद यू पिन लो और जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहां पे, और उसके ऊपर फिर थोड़ा ऊपर की साइड में इसको पुश, लाइंस और अच्छे से दिख के आएगी, एक एक लाइंस क्लियरली दिख के आएगी। दूसरा, कभी भी कोम से पार्टीशन ऊपर से नीचे तक लेना है, तो ही आपका सेक्शन एकदम, हाथ से करोगे तो अनइवन सेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से कोम किया। आप इसको शाइन स्प्रे भी एक एक कर सकते हो, बट हमने पहले ही सबको कर दिया था तो जरूरत नहीं है। बट किसी के टेक्सचर बहुत रफ रहता है तो आप कर सकते हो वापस। यहाँ पे मैंने इसके बाजू में पोजीशन लिया, यू पिन लेना है और बन के ऊपर होल्ड कर दो। देखो दूसरी लाइन अच्छे से, और उसको थोड़ा सा अगर आपको ऊपर करना है, ऊपर से स्प्रेड पुश करो, पुल करो उसको। वापस से थर्ड लाइन दिया, और हम लोग यहाँ पे हार्ड स्प्रे क्यों नहीं कर रहे हैं एक एक केक को,
कभी उसका डिस्टेंस करते करते आधे तक ही खत्म हो गया तो वापस हमें सभी लाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा आगे पीछे। तो सिर्फ लाइंस क्रिएट करके हम उसको पोजीशन दे रहे, हार्ट स्प्रे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे मैंने पिन लिया, यहाँ पे उसको होल्ड किया और थोड़ा सा उसको ऊपर खींच लो। जैसे जैसे जाएंगे ना वैसे वैसे यूपिन को डालना है। यहाँ पे यूपिन, यहाँ पे तो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में उसका काम करना है। मैम किसी किसी के ना बेबी हेयर बहुत होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? शाइन स्प्रे, फिनिशिंग नहीं आ पाती। शाइन स्प्रे करो। शाइन स्प्रे करोगे ना तो बाल सब इक्वल डायरेक्शन में हो जाएंगे और बैठ जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। शाइन स्प्रे के बाद कॉम करना है या हाँ हाथों से? करना है। ऑलवेज शाइन स्प्रे करोगे ना तो आपको कोम करना ही करना है। हाँ? जिससे बहुत पतला हेयर होता है, बहुत पतला है, बेबी हेयर निकल रहे होते हैं। एक तो आप क्रिम्पिंग करोगे ना तो उससे बैठ जाएंगे बेबीज हेयर, जो भी जितने भी बेबीज हेयर है ना सारे बैठ जाएंगे। और उसके बाद आप शाइन स्प्रे करोगे तो जो बचे कुचे है वो भी एक लेवल पे आ जाएगा और एक शाइन देगा, स्मूथनेस कर देगा बालों में, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अभी। दूसरा पार्टीशन, थर्ड, ये मैं पूरे बालों पे जितना भी बन है उस पे मैं सब पे स्प्रेड करने वाली हूँ। पार्टीशन निकालते जाओ, बहुत बड़ा बड़ा पार्टीशन नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे बाल ही इतने कम रखे कि ज्यादा मोटा पार्टीशन ना आए, एकदम जो पफ के ऊपर के बाल है बस उतने लेवल का मैंने बाल निकाल के रखा है। यहाँ पे हुआ, अभी मैं पोजीशन यहाँ तक आया ना, फिर मैं स्टार्ट वापस से यहाँ से करूंगी बिकॉज मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ से कितना पार्टीशन लेना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसको डायरेक्शन पूरा यहाँ तक जाएगा, जितना वहां वो साइड दिया है इतना ही आपको ये साइड में रखना है। पोजीशन देख लो, यहाँ की पोजीशन और यहाँ की पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखो तो ये स्टाइल से करोगे ना तो कभी भी मतलब कम ज्यादा होने का चांस नहीं रहेगा। अभी बीच में मेरा सिर्फ इतने बाल बचे और एक ही पोजीशन का बचा है, तो मेरा इक्वल पार्ट में सारे डिवाइड हुए। और ये एकदम इनविजिबल पिन से नहीं करना, आपको 7 नंबर की पिन यूज करके, मतलब बड़ी साइज की पिन यूज करके ही आप काम करोगे इसके लिए। और डालने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा, बड़ी पिन रहेगी ना तो एक फायदा रहेगा कि आप उसको ऊपर की तरफ जितना स्प्रेड करना है ना बालों को अच्छे से, बड़ा स्प्रेड, देखो यहाँ पे मेरा गैप है तो यहाँ पे मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। ये पूरा एक साथ क्रिएट हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, ऊपर नीचे लग रहा है, तो इसको पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको चेंज करना है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखो इसके लिए मैंने सबसे पहले हार्ड स्प्रे नहीं किया था। ये हुआ पूरा इक्वल लग रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा तो उसको कर देना, यहाँ से चेंज, यहाँ पे चेंज हो गया प्रॉपर पोजीशन। अभी हम इसको हार्ड स्प्रे करेंगे, एक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक को हार्ड स्प्रे करते जाना है और उसको प्रेस करते जाओ। पूरा अंदर से हाथ घुमाओ और ऐसे, सबको हार्ड स्प्रे हो गया। अभी जो नीचे के एक्स्ट्रा बाल बचे हैं, यहाँ से जितने बाल है इसको ये साइड से नीचे लेना है और ये साइड तक आना है। जितने बड़े बाल रहेंगे ना उतना ऑपोजिट साइड में यहाँ पे यू पिन या बॉबी पिन से उसको लॉक कर दो बन के अंदर। ये साइड के बालों को ऐसे लेना है और ये सारे बालों को आपको यहाँ से नीचे और यहाँ पे नीचे लॉक कर दो। लॉक करने के बाद जहाँ पे आप बॉबी पिन या यू पिन डालते हो उस पे हार्ड स्प्रे कर दो, तो वो बाल कभी निकल के नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने नीचे जहाँ पे भी किया है वो पोजीशन पे मैं स्प्रे कर दूंगी।
अभी फ्रंट वेरिएशन, बैक वेरिएशन हुआ, फ्रंट वेरिएशन से आते हैं। फ्रंट वेरिएशन में साइड पार्टिंग करेंगे और साइड पार्टिंग में भी एक अलग वेरिएशन। ये फ्रंट वेरिएशन कैसा है, जिसमें आप सिर्फ किसी को सिर्फ फ्रंट वेरिएशन करके देना है ना, और पीछे का पफ पार्ट सिंपल रखो, नीचे बन सिंपल रखो, ज्यादा वेरिएशन मत दो, बट सिर्फ फ्रंट वेरिएशन करके हम नया एक वेरिएशन उनको दे सकते हैं। जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ तक तो घूंघटी है, सिर्फ आगे का वेरिएशन दो, पीछे हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो पीछे सिंपल सिंपल रखो, पफ क्रिएट करो, नीचे राउंड बन बना के दे दो, कुछ वेरिएशन पुलिंग वगैरह अगर डालना ही है तो कुछ भी मत करो, सिर्फ जो मैं आगे का वेरिएशन दिखा रही हूँ वही आप उनको दो। साइड पार्टिंग करने के लिए कभी भी जो साइड में दोनों साइड का बॉक्स पार्टिंग, मतलब मिडल पार्टिंग से आपको बाल यहाँ से हाथ में लेने हैं और यहाँ से भी हाफ, जिसको बॉक्स पार्टिंग कहते हैं, दोनों साइड से बालों को ऊपर लेना है, अच्छे से ऊपर लो। अगर आप नए क्लाइंट है तो आपको ऑब्वियसली उनका पता नहीं रहेगा कि कौन सी साइड में उनको अच्छा बैठ रहा है। अभी ये साइड में बैठाऊंगी तो देखो बैठ जा रहा है ये पूरा, और यही ये साइड में थोड़ा बाउंस क्रिएट करके दे रहे हैं, तो जो साइड में उनका बाउंस क्रिएट होता है ना, वही साइड में आपको उनको बालों को लेना है। अभी ये साइड में हम क्रिएशन करेंगे, यहां से जो एक्स्ट्रा बाल पहले तो बचे हैं उसको हम ऊपर ऐसे लो, बैक कॉमिंग करो हल्का सा, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो बैक कॉमिंग, अदरवाइज ऐसे ही डाल दो। बैक कॉमिंग करके स्प्रे करके यहां से ही जो पफ का पार्ट है उसको ही आपको थोड़ा सा नीचे स्लैंट करके इसके अंदर ही डालना है, और ये यहां से ही ले रही हूं, और इसको हम यहाँ पे जितने बड़े बाल उतना पीछे तक लेके जाना है उसको। यूपिन लेनी है और उसको लॉक कर देना है अंदर की साइड में, ठीक है। एक साइड के बालों को लॉक कर दिया, बट अभी जहां हमारा बोलते हैं ना पुलिंग था, वहां पे ये उसका दो पार्ट ने उसने ये ले लिया, तो हम यहाँ पे पुलिंग कर देंगे ताकि ये कंटिन्यूएशन पफ का पार्ट ही लगे। देखो पफ के साथ में कंटिन्यूएशन लगे, दिख रहा है। तो अलग से पार्ट दिख के ना है, आगे से भी उसका लाइंस क्रिएट होगा और पीछे से भी जो देखिएगा पूरा पार्ट कंटिन्यूएशन पफ में पुल किया हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही देखो कैसे रैंडमली सिर्फ मैंने फिंगर से उसको उठाया विदाउट एनी यूपिन, सिर्फ लिया उसको फटाफट फटाफट क्विक में सिर्फ लाइंस क्रिएट किया, यूपिन कुछ भी नहीं डाला है, बिना यूपिन क्विक में काम हम कर सकते हैं। फिर जो भी लाइंस क्रिएट किए उस पर स्प्रे करो, फिंगर से उसको प्रेस करते जाओ, स्प्रे करो फिंगर से प्रेस करो। आप ऐसे भी पुलिंग कर सकते हो। देखो ये मैंने विथ यूपिन किया, यहाँ पे विदाउट यूपिन भी फटाफट सिर्फ लाइंस क्रिएट करके दिखानी है, क्विक में भी पुलिंग हम कर सकते, वो स्टाइल हो गई यहाँ पे। अभी ये साइड में पूरे बालों को साइड में लेना है। अभी जो वेरिएशन दिखा रही है उसके हम दो पार्ट में पहले तो डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको पूरा अच्छे से मैंने कोम कर दिया स्लैंटिंग, फिर मिडल में से इक्वल दो पार्ट होने चाहिए, बड़े छोटे छोटे दो पार्ट नहीं होने चाहिए, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो यहां से और यहां से इसको पीछे, सबसे पहले पीछे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे।
अच्छे से एकदम कोम करो, क्लियर। शाइन स्प्रे पूरा, शाइन स्प्रे क्लियर, वापस से कोम करो। शाइन स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आएगी और हम इस पे पुलिंग टेक्निक करने वाले, तो बहुत अच्छे से पुलिंग टेक्निक भी होगी। अभी जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे उसको क्रॉस में लेके जा रही हूँ। अभी कोम को छोड़ दो, इसको आउटर साइड, बाहर की साइड में टर्न करना है। टर्न कितने पोजीशन पे कर रही हूँ, एकदम नीचे यहाँ पे पकड़ के बाहर साइड टर्न किया। बाहर की साइड टर्न करने के बाद अगर आप ऐसे ही टर्न करते रहोगे तो नहीं होगा। उसको एक बार टर्न करने के बाद वापस से खोल दो, फिर खोलते खोलते लूज टर्न करो। लूज टर्न करते करते आपको पीछे तक जाना है। मैम एक बार फिर दिखाना प्लीज, एक बार हाँ। स्टार्टिंग से ये वाला। यहाँ पे ऐसे पकड़ा, हाँ, फिर इसको टर्न करो। टर्न करने के बाद वापस से इसको यहाँ से छोड़ दो, खोल दो, खोल दिया, फिर वापस से हल्का हल्का लंबा पकड़ो, फिर हाथ को आपको नीचे तक लेके जाना है और उसको टर्न करते जाओ। जितना लूज टर्न रहेगा ना उतना आपको पुलिंग के लिए इजी। और ये देखो बीच में कभी भी इक्वल है मेरा, कहीं पे भी अनइवन नहीं दिख रहा है। अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करते करते ऐसे ऐसे आओगे तो ये देखो यहाँ पे गैप हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको एक टर्न लेके यहाँ पे ऐसे टर्न लो और उसको खोल दो। यहाँ पीछे के पार्ट को थोड़ा हल्का सा वापस से यहाँ पे ऐसे पकड़ो, वापस से हाथ नीचे लेके जाओ और टर्न करो बाहर के साइड। या ये वाला पार्ट मैंने आउटसाइड टर्न किया है। टर्न करने के बाद अभी हम इस पे पुलिंग करने वाले हैं, तो ये पूरा इसको हम इसके ऊपर ही रखेंगे और यू पिन से होल्ड करेंगे। यहाँ पे यू पिन रखा और होल्ड किया है मैंने। अभी आगे से पुलिंग टेक्निक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेते लेते एक 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 पुल करते जाना है। यहाँ पे एक उठाओ, जैसे उठाना का पुलिंग टेक्निक है वही सेम पुलिंग। एक पोजीशन लिया, उस पे पहले यू पिन डाल दो और एंड तक उसको खींचो। जितना उसका बड़ा ये रहेगा ना पार्टीशन, उतना खींचो आप। एक हुआ लाइंस, फिर इसके बाजू में दूसरा लाइन, उसके ऊपर यू पिन डालो। दो लाइन क्रिएट हुई। फिर यहाँ पे दो होने के बाद थर्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे टर्निंग आएगा ना वैसे वैसे आपको उठाने का आइडिया भी आता जाएगा। ये लाइन खत्म हुई, इसके बाद ऐसे यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाजू में थर्ड लाइन, जैसे लाइन पुलिंग करते हो वैसे ही आपको यू पिन डाल के उसको और ऊपर खींचते जाना है। दिख रहा है? एक लाइन, सेकेंड, थर्ड। अभी इसके बाजू में फोर्थ, यहाँ पे एग्जैक्ट ये लाइन के बाजू में ही आपको उसका पुल करना है, पकड़ के। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठाओ उसको ऊपर और उस पे यू पिन फिक्स करो। यहाँ पे हुआ, अभी एग्जैक्ट इसके बाजू में यहाँ पे सिर्फ पकड़ो और वहां पे
यू पिन होल्ड करो, वापस बाजू में। जैसे जैसे नीचे तक हमने टर्न किया है ना, पूरा हमको ऊपर थोड़ा सा पुश करो और पुल करके उसको यू पिन डाल दो। फिर पीछे की साइड से दिखाओ, यहाँ पे ये देखो, सिर्फ जितना पोर्शन हमने पुल किया उसमें ही यू पिन डालो। फिर बाजू में आपकी यू पिन आपके हाथ में साथ में रहेगी तो पुल करने इजी रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे हुआ, इसका नेक्स्ट पोजीशन एग्जैक्ट इसके बाजू में, बाजू बाजू में से ही लेते जाना है। आपने ट्विस्ट ऐसे किया है तो वो कंटिन्यूएशन ओपन होते ही जाएगा। इसके लिए ट्विस्ट जब भी करते हैं एग्जैक्ट अच्छे से ट्विस्ट आना जरूरी है। यहाँ पे फिक्स होने के बाद सबको हम हार्ड स्प्रे करेंगे। एक 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 को आगे से लेके पीछे तक हार्ड स्प्रे करते जाना है। जैसे जैसे स्प्रे करेंगे ना वैसे वैसे फिंगर से उसको प्रेस करते जाओ। यहाँ पे जितना फिंगर से प्रेस करोगे ना वो लाइन क्लियरली दिखाई देगी आपकी। और हार्ड स्प्रे ही करना है आपको यहाँ पे। ये पूरा हार्ड स्प्रे हो गया। अभी ये पार्ट को हम यहाँ पे नीचे की साइड से लॉक कर देंगे और एक और क्रिएट कर लेंगे। देखो आगे से लेके पीछे तक का पार्ट, ये एक पार्ट हुआ। अभी जो हमने एक और पोजीशन में पार्ट रखा था आगे का, उसमें काम करेंगे। अभी इसको हमने बाहर की साइड में टर्न किया तो बाहर वाले को अंदर की साइड में टर्न करेंगे। लेकिन उसके लिए भी अगर किसी का फॉरहेड बहुत बड़ा रहा, अगर ये हमने पूरा पीछे लिया तो उसका फॉरहेड तो कवर ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक पार्ट हल्का सा एक इतना सा पोर्शन अलग कर देते हैं और ये साइड के इसको अच्छे से कोम करो। कोम करके शाइन स्प्रे अच्छे से शाइन स्प्रे करो, वापस से उसको कोम करो। और उसका अभी टर्निंग कैसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे पकड़ो और अंदर की साइड में टर्न करना है आपको। देखो पूरा टर्निंग आपका जितना ये आगे का गया है उतना ही पीछे का लेवल का टर्निंग जाना चाहिए। देखो टर्न टर्न कर करके हमने इसको यहाँ तक लेके आना है। सेम यहाँ पे यू पिन से उसको होल्ड करवाना है, बॉबी पिन नहीं कर देना, यू पिन से ही रखना है। वापस से यहाँ से हम
एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली करना है। तो इसके बाजू में सबसे पहले ओपन करेंगे यू पिन होल्ड की, ठीक है। वापस से इसके बाजू में से दूसरी यू पिन होल्ड की। इसमें आप दो वेरिएशन अलग अलग कर सकते हो। देखो जैसे मेरा ये गया है ना, दोनों एक दूसरे के साथ देखो कैसे मैच करके गया है। तो आप ये दोनों को साथ में भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, वी शेप बनेगा। और नहीं करना है तो उसको ऐसे ही ओपन में रखो। दोनों का स्टाइल वेरिएशन अलग होगा। तो ये पहले मैं सिंपल वाला करके दिखाती हूँ, और इसी में हम वी शेप का भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी। दो पार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट, अगर आपका टर्निंग प्रॉपर रहा तो वो एक दूसरे को वी शेप में क्रिएट होता ही जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा। फिर नीचे, उसके बाद थर्ड, सिर्फ फिंगर से उसको ऊपर उठाओ और उस पे यूपिन फिक्स करते जाओ। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने पहले पकड़ लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर उसको पुल कर रही हूँ और उस पे यूपिन फिक्स कर रही हूँ। देखो यूपिन फिक्स करने से एक होगा कि वो खुद से ही बाल अलग होते जाएंगे। और कंटिन्यूएशन में ओपन करना है, बीच में गैप नहीं रखना, नहीं तो ये आपका वी शेप का क्रिएशन जो मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये खत्म हुआ तो इसको हम लॉक कर देंगे, यूपिन को अंदर डाल देंगे। देखो ये हमने ऐसे लिया है। अगर आपका नीचे प्लेन बन है तो आप इसको बन के ऊपर भी ले सकते हो, साइड में क्रॉस करके। लेकिन हमने नीचे भी वेरिएशन यहाँ पे दिया है, तो हमने ये पूरा पार्ट को ऊपर ही रखा है। अभी इसको सबको हाथ स्प्रे करेंगे। फुल आगे से लेके पीछे तक का वेरिएशन है। अभी ये जो आगे बचे हुए बाल है उसको सेट करेंगे। अगर फॉरहेड बड़ा है तो इतना फॉरहेड इससे कवर नहीं होगा, तो हमने ये जो रखा है उससे हम इसको कवर करेंगे। हमें ये पोजीशन को अच्छे से ऊपर लेना है। हमारा हाथ, लेफ्ट हैंड का हाथ को ऐसे रखना है, उसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करो। ऊपर स्प्रेड किया, हार्ट स्प्रे, आगे पीछे दोनों जगह पे हार्ट स्प्रे, फिंगर से उसको प्रेस कर दो। ठीक है, फिंगर से प्रेस करने के बाद यूपिन लेनी है और यूपिन से उसको स्टैंडिंग रखना है। खड़ा स्टैंड रखोगे तो वो इजीली रह जाएगा स्टैंड। फिर
उसको टर्न वगैरह कुछ नहीं करना है, जो स्टाइल में है वही स्टाइल से अच्छे से उसको यहाँ पे पकड़ लो, कोम करो और थोड़ा सा स्लैंट और उसको स्प्रेड करो, नीचे की साइड में स्प्रेडिंग दे रहे हो। यहाँ पे स्प्रेडिंग दो और इसके नीचे इसको कवर। ये स्प्रेडिंग कितने लेवल तक होना चाहिए? इनके आईब्रो लेवल तक, तो ही वो अच्छे से दिख के आएगा। और जो भी मैंने पिन किया है इसके नीचे ही इसको डाल के लॉक कर देना। देखो यहाँ पे बहुत ऊपर ऊपर आएगा, तो आपको इसको होल्ड करके रखना है ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। और इस पे हार्ड स्प्रे, नीचे की साइड पे भी हार्ड स्प्रे कर दो। पूरी यूपिन्स सब कुछ निकाल लेना है। जहाँ पे यूपिन डाली थी हमने, एक भी रखनी नहीं है। देखो फ्रंट से साइड पूरा, बैक से भी वेरिएशन, फुल वेरिएशन के साथ। ये मैंने स्ट्रेट रखा है, स्ट्रेट की जगह पे आप ऐसे नीचे की साइड में इसको क्रॉस भी ले सकते हो, ऐसे जो स्लैंटिंग मोशन में जाएगा, ऐसे भी उसको कर सकते हो। अभी इसमें ही वेरिएशन में हम क्या कर सकते हैं नया, ये मैंने लूज रखा है। आपको अगर प्रॉपरली वी शेप दिखाना है तो ये जो भी साइमल्टेनियसली ज्वाइंट हो रहे हैं, देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये दोनों को ज्वाइंट करो और पिन कर दो। वापस से दूसरा लेना है, ये और ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इनको साथ में लो और सेक्शन पिन ऐड करते जाओ। देखो अलग स्टाइल हो गया। यही स्टाइल में मैंने वी शेप क्रिएट कर दिया। पहला वाला स्टाइल पूरा अलग हुआ, अभी हमने वी शेप में किया तो उसका पोजीशन भी स्टाइलिंग किया हमने एक ही वे से, बट दोनों का लुक अलग अलग दिखेगा। फिर वापस यहाँ से मैच कर रहा है, इसको ये मैच कर रहा है, देखो दिख रहा है। फिर इस पे हम सेक्शन पिन डाल देंगे। यही वे में हमने, ये लुक में अलग है, दोनों सिमिलर लुक नहीं आएगा, बट करने का स्टाइल दोनों का सेम है। जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें यूपिन, ऐसे देखो आइडिया आता ही जाएगा, दोनों एक दूसरे को मैच करता ही जाएगा। वो देखो यहाँ पे आइडिया आएगा। है ना। अभी ये ऐसे तो रहेगा नहीं, निकालेंगे सेक्शन पिन वैसे निकल जाएगा। तो क्या करना है हमें, हार्ड स्प्रे पिन के, सेक्शन पिन के ऊपर ही सबको हार्ड स्प्रे कर देना है और उसको ड्राई होने देना है। बाद में ही उसको निकालना है, निकालना नहीं है तुरंत के तुरंत। अभी ये होने के बाद अगर लगे कि बहुत ज्यादा ये हो गया तो आप थोड़ा सा उसको फुल स्प्रेड कर दो, यहाँ से थोड़ा सा। देखो ये एक निकाल के देखो खुद से ही वो स्प्रेड होके चिपक जाएगा। लेकिन ये मैंने तुरंत के तुरंत निकाला इसीलिए वो हुआ नहीं है, जस्ट उसको होल्ड होने देना है। स्प्रे समझ में आया? ये हेयर क्या क्या बीट्स ना, यस 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 यस, ऐसी वाली बीट्स वाली पिन्स आती है ना, ये यूपिन। सपोज अर्जेंट है, नहीं हो पा रहा है, ये यूपिन, हाँ हाँ हाँ, ये वाली लगा सकते हो। यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया, इसके अंदर ये देखो लग गया। कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं आप।
मतलब डिपेंड, हमारे पास ये भी अवेलेबल भी तभी होना चाहिए ना, अगर नहीं है तो हमें ये सेक्शन करो ही मत, जैसे मैंने पहले वाला दिखाया ना टर्निंग वाला, उतना ही पार्ट रखो फिर। बहुत सुंदर बनाया मैम, बहुत प्यारा। थैंक यू। अभी आपको करना है ये सब प्रैक्टिस। ओके, ये फर्स्ट वेरिएशन हमारा, उसमें मैंने अलग अलग 3 वेरिएशन दिखाए। फर्स्ट तो हम सिर्फ पुलिंग करके पूरा पार्ट कर सकते हैं, जो मैंने ये अलग अलग किया उसकी जगह पे सिंपल ही ले लो और उस पर भी लाइंस क्रिएट कर दो, पुल कर दो, यहाँ पे पुलिंग कर दो, यहाँ पे पुलिंग कर दो, ये एक वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन में मैंने यहाँ पे प्लेन बोला और आप ये कर सकते हो। थर्ड वेरिएशन में मैंने इसमें ही इसको ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। तो ये ज्वाइनिंग आपका पूरा यहाँ तक लेना है आपको। ओके, चलो अभी ये इसमें किसी को भी डाउट्स है, कुछ भी है तो आप पूछो, या तो फिर मैं सेकेंड वेरिएशन स्टार्ट करती हूँ।